लिखने के पीछे एक उद्देश्य रहा जिसकी वजह से इसे लिखा गया। लेकिन इसे जान लें कि इसे यूहन्ना जो प्रभु के चेले में से था, या प्रेरित कह सकते हैं, प्रेरित यूहन्ना है जो इस पत्री को भी इफिसुस से ही लिख रहे हैं, और करीब 90-95 AD के आसपास उन्होंने लिखा है। जो इससे दूसरी पत्री थी वो एक महिला के नाम और उसके बच्चों के नाम लिखे गए थे, लेकिन ये जो पत्री है ये एक व्यक्तिगत रूप से लिखा गया, पर्सनल रूप से, जो गयुस नाम है उसके लिए लिखा गया है, जो फर्स्ट सेंचुरी में एक साधारण कैरेक्टर है। ये कोई ज़्यादा वो फेमस नहीं है, बट निश्चित रूप से कुछ ना कुछ जिम्मेवारी होगी परमेश्वर की सेवकाई के लिए, जिसकी वजह से इन्हें ये लिखा गया है ना, लिखा गया। और हम जरा तीनों पत्री को, जब हम यूहन्ना के तीसरी पत्री को पढ़ रहे हैं तो तीनों पत्री को थोड़ा समझने की कोशिश करें। यूहन्ना ने जो पहली पत्री लिखा था तो झूठी शिक्षा के विरोध में लिखा था, जहां उन्होंने ये कहा था कि यीशु मसीह रियल वास्तविक रूप में नहीं है, झूठी शिक्षा था, जिसको उन्होंने प्रूफ किया था यूहन्ना ने कि मैंने इसे छुआ, जांचा, परखा, ध्यान से देखा, ये सारी बात को उन्होंने बताया। फिर दूसरी शिक्षा थी कि क्रूस पर जब यीशु मसीह चढ़ाए गए थे तो क्रूस पर चढ़ने से पहले ही उनको बदल दिया गया था ऐसा करके, तो वो भी झूठा साबित हुआ, ऐसा नहीं था। यीशु रियल में क्रूस पर चढ़े थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। और इसी झूठे शिक्षा को दूर करने के लिए पहली पत्री लिखा था यूहन्ना ने। उसके जो दूसरी पत्री लिखा गया था उसमें प्रेम और सच्चाई के ऊपर बात करी गई है और एक महिला और उसके बच्चों को लिखा गया। लेकिन जो तीसरी पत्री है वो गयुस को लिखा गया था, और इस तरह से ये पत्री लिखा गया था। जो दूसरी और तीसरी पत्री है वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता पत्री है। दूसरी पत्री इस बात पर जोर डालता है कि जो झूठे शिक्षक है उसका मान सम्मान आदर सत्कार नहीं करना, उसको घर नहीं ले जाना। दूसरा पत्री में अगर आपको याद हो हमने यही बताया था कि वो ये बताता है कि अगर कोई झूठे शिक्षक हैं या यीशु के सिवा किसी और नाम से आता है तो उससे बात भी ना करो, नमस्कार भी ना करो, घर में भी उसे आने ना दो। लेकिन ये तीसरी पत्री इस बात पर जोर देता है कि जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकला है, जो सच्चे वचन को लेकर के निकला है, अगर उसकी तुम सेवा नहीं करते, उसको तुम देखभाल नहीं करते, उसको अगर आदर मान नहीं देते तो तुम दोषी ठहर जाओगे। तुम क्या ठहरोगे? दोषी ठहरो। से बहुत ही मिलती जुलती है। दूसरे पत्री में झूठे शिक्षक को बिल्कुल ही उससे बात नहीं करना, नमस्कार नहीं करना, उसको घर नहीं लाना, इसकी बात करी गई है। लेकिन तीसरी पत्री इस बात पर जोर करता है जो परमेश्वर के वचन की सच्चाई और सिधाई से लेकर चलते हैं, अगर उसकी तुम आदर मान नहीं करते, उसकी देखभाल नहीं करते तो तुम दोषी ठहरोगे। तुम क्या ठहरोगे? दोषी ठहरोगे। इस बात के ऊपर जोर दिया गया। दोनों ही पत्री प्रेम और सच्चाई, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के सच्चाई पर बात करता है। लेकिन तीसरी पत्री इस बात पर विशेष रूप से जोर देता है, गवाही करके बताता है कि एक अच्छे मसीही एक अच्छा उदाहरण को सेट करता है दूसरों के लिए। एक अच्छे मसीही एक अच्छे उदाहरण को सेट करता है। दोनों पत्री में प्रेम के ऊपर जिक्र है, सच्चाई के ऊपर जिक्र है। लेकिन जो दूसरी पत्री है वो प्रेम में एक रोक की बात करता है। प्रेम तो रखो लेकिन रोक लगाता है कि तुम सबसे, कोई भी यीशु के नाम से आ गया, कोई भी झूठी शिक्षा लेकर आ गया, तुम उससे भी प्रेम नहीं करना, उससे तुझे रोकना है। क्योंकि झूठे शिक्षा को परख लो तब उसको घर के अंदर लाओ। ये झूठे शिक्षा को परखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और मैंने ये भी बताया था कि जब बाइबल के सिद्धांत को लेकर के झूठी शिक्षा लेकर के आते हैं तो बहुत खतरनाक होता है कि बाइबल के सिद्धांत आपको बताएंगे लेकिन उसका जो उद्देश्य होता है वो कहीं और होता है। जो फोकस यीशु होना चाहिए, क्रूस होना चाहिए, वो नहीं होकर के कुछ और होता है, तो वो और भी खतरनाक होता है। और उस शिक्षा से हमें बचने की बात है। वहां प्रेम है लेकिन उन लोगों से दूर रहने की बात करी गई है। लेकिन जब तीसरी पत्री बात करता है तो उस ऐसे प्रेम की बात करता है जिसमें परमेश्वर की महिमा होती है, कि अगर कोई सच्चाई से प्रभु के वचन का प्रचार करता है तो उनका बिना मान सम्मान किए हुए अगर तुम उसे जाने देते हो तो तुम दोषी ठहर जाओगे। दोनों में डिफरेंस समझ रहे ना? उस अंतर को हमें समझना है। उसके बाद जो दूसरी पत्री है उसमें उस झूठे शिक्षक को, उसे झूठा शिक्षा कहा गया, या ऐसे लोगों को जो बाइबल के मूल सिद्धांत को लेकर के तो आते हैं लेकिन मूल सिद्धांत के तरफ नहीं जाते बल्कि झूठे शिक्षा की तरफ चले जाते हैं, उसको बाइबल में पाखंड कहा गया है। पाखंड कहा गया है।
ऐसे प्रचारकों को पाखंडी कहा गया है और उससे हमें बचने की जरूरत है, उससे हमें बचने की जरूरत है। लेकिन जो शिक्षा, अगर सच्चाई से हम वचन में चलते हैं, परमेश्वर के सिद्धांत को सही से लेकर के चलते हैं, और अगर वहां प्रेम नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, तो उसे मतभेद कहा गया है, उसे मतभेद कहा गया। इस चीज को ध्यान से समझिए। झूठे शिक्षा के प्रचारक जो है उससे प्रेम नहीं रखना है, मतलब प्रेम नहीं रखने का मतलब उससे मेल जोल नहीं रखना है, क्योंकि वो पाखंड को जन्म देता है, परमेश्वर की जो मूल सिद्धांत है उसके ऊपर बात नहीं करता, तो वो पाखंड है, हरासी। लेकिन अगर सच्चाई से शिक्षा दे रहा है, बाइबल के सारे सिद्धांत को सही तरीके से प्रचार कर रहा है, लेके चल रहा है, अगर उसके साथ हमारा मेल मिलाप नहीं है तो फिर मतभेद है, प्रेम में कमी है। प्रेम में क्या है? कमी है। उन बातों को हमें समझने की जरूरत है। और इसको समझाने के लिए जब प्रेरित यूहन्ना इस पत्री को लिखा है तो 3 कैरेक्टर को हमारे सामने रखा है, 3 कैरेक्टर को। पहला जो कैरेक्टर है वो गयुस है, दूसरा जो है दियुत्रिफेस है, और तीसरा जो है देमेत्रियुस है। 3 कैरेक्टर को हमारे सामने रखा है। और गयुस की अगर बात करें तो एक समृद्ध जीवन की कल्पना करता है यूहन्ना, प्रभु के सेवक है जो गयुस के लिए कल्पना करता है, प्रार्थना करता है कि एक समृद्ध जीवन न केवल आत्मिक रूप से बल्कि सांसारिक रूप से भी एक समृद्ध जीवन को तुम जियो। ये परमेश्वर की आशीष है। धनवान होना श्राप नहीं है, लेकिन धन को गलत तरीके से ले जाना, धन के जो इंटेंशन है पीछे, घमंड और भी सेल्फ डिपेंडेंसी, ये सब चीजें नुकसान करता है। परमेश्वर आपको समृद्ध करता है, परमेश्वर आपको संसारिक और आत्मिक दोनों रूप से आपको बढ़ाता है ना। लेकिन ऐसे धनवान नहीं करेगा जो धन आपके गले का फांस बन जाए, ऐसे परमेश्वर नहीं बढ़ाता है ना। सो यहां पे अगर आप देखेंगे तो दूसरे पद में कहता है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। संत यूहन्ना प्रार्थना करें गयुस के लिए कि जैसे तुम आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे हो वैसे सांसारिक रूप से भी उन्नति करो, शारीरिक रूप से भी क्या करो? उन्नति करो, प्रभु में बढ़ते चले जाओ, है ना। और पौलुस भी इस तरह से कहता है कि हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है। सो जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीते हैं, परमेश्वर के मूल सिद्धांत पर जब हम चलते हैं, तो हमारे लिए आत्मिक, शारीरिक और सांसारिक सारी आशीषें, सारी समृद्धि भरपूरी से परमेश्वर की तरफ से हमें मिलता है, भरपूरी से मिलता है। पॉइंट है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। तीसरे पद में लिखा है कि क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। जब संत यूहन्ना को यह सुनाया गया, आकर के बताया गया कि गयुस की जो जीवन है परमेश्वर के वचन के अनुसार है, झूठी शिक्षा से दूर है, यहां तक कि झूठे शिक्षकों से दूर रहता है, झूठे सोच वालों से दूर रहता है, बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीता है, तो यूहन्ना कहते हैं कि मेरा मन बहुत आनंदित हुआ। और ये सचमुच में बहुत अच्छा लगता है। एज अ पास्टर में अगर बोलूं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने चर्च के या चर्च के बाहर के ऐसे लोग जो विश्वासी हैं, उनके जीवन को मैं वचन के अनुसार देखता हूं। लेकिन जब उनका जीवन वचन के अनुसार नहीं होता, चाहे वो हमारे चर्च के ही लोग क्यों ना हो, तो सच्चाई यह है कि मैं जो अनुभव करता हूं मुझे बहुत दुख होता है ना। और एक सच्चे भक्त, जो भक्त हैं, अच्छे सेवक हैं, उनके साथ ऐसा ही होता होगा निश्चित रूप से, क्योंकि यूहन्ना उसी बात को कहता है कि जब मैंने ये सुना कि तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जी रहे हो तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ, आनंदित हुआ मैं। लेकिन जब दूसरे पत्री को देखेंगे तो वहां कहता है कि ऐसे लोगों को घर घुसने भी मत दो, उनसे बात भी ना करो, उसको रास्ते में नमस्कार तक ना करो। इसका मतलब यूहन्ना को कहीं ना कहीं दुख है उन झूठे शिक्षकों से, उन झूठे बातों से। और मेरे प्रिय, एक अच्छे मसीही होने के नाते हमारा जीवन ऐसा ही होना चाहिए,
ऐसा ही होना चाहिए, सच्चे वचन के अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए, है ना। अगर हम ऐसे जीवन को नहीं जिएंगे तो हमारे जीवन को सही दिशा में लेकर के नहीं जाएगा। एक अच्छा गुडविल हमें समाज में बनाना जरूरी है, एक अच्छी सोच हमारे बारे में लोग रखे, ये जरूरी है ना। चौथे पद को कहता है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। और ये अच्छी बात है कि गयुस भी चल रहा है और उसके जो बच्चे हैं वो भी उस सत्य मार्ग पर चल रहे हैं। सो खुद भी अच्छे जीवन पे जी रहे हैं और परिवार को भी अच्छे जीवन की तरफ लेकर के चल रहे हैं। एक सेवक की जो सेवकाई शुरू होती है वो पति पत्नी के जीवन से, फिर बच्चों के जीवन से, फिर परिवार के जीवन से, फिर समाज के जीवन से, तब दुनिया के छोर तक पहुंचता है। लेकिन अगर दुनिया में हमारा नाम बहुत अच्छा है और परिवार के अंदर हमारा अच्छा नाम नहीं है तो वो सही नहीं है। और यूहन्ना इसी बात पर जोर देता है, इसी बात। 5 और 6 पद को देखें, लिखा कि हे प्रियो, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं, उसे विश्वासी की नाई करता है। उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा। यहां भी यूहन्ना जो है बड़ाई करता है कि वचन पर तुम चलते हो, तुम अनाथों को, विधवाओं को, कमजोरों को, परदेशियों को संभालते भी हो, और जो परमेश्वर के सेवक तुम्हारे पास आता है उसको भी सही रीति से विदा करते हो। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन को जो सिखाने वाले होते हैं दोहरे आदर के योग्य होते हैं, दोहरे आदर के योग्य होते हैं। और जरूरी है कि ऐसे लोगों के दोहरे तरीके से हमें मान सम्मान भी करनी चाहिए, मान सम्मान भी करना चाहिए। वो हिस्सा है आपके विश्वास का, एक अहम हिस्सा होता है कि हम किस रीति से प्रभु के सेवकों का, किस रीति से प्रभु के लोगों की हम देखभाल करते हैं, क्या हम इज्जत रखते हैं उनके लिए, क्या हम सोचते हैं उसके लिए। ये बहुत मायने रखता है। बाइबल का बहुत ज्ञान हो जाने से और बहुत समझदार हो जाने से और बहुत पढ़ लेने से सोच बदल जाए, ये तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टेड है। सोच तब बदलता है जब वचन के अनुसार हमारा जीवन होता है, वचन के अनुसार हम चलते हैं। आप क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। जैसा सोच रखेंगे ना वैसा ही आप कंक्लूजन लेकर के आएंगे, मायने हुई बात है। इसलिए हमें सोच जो है किसी के प्रति सही रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, और खास के परमेश्वर के लोगों के प्रति तो बड़े ही सोच समझ के बात करनी चाहिए। एनीवे, एक बार यीशु मसीह बताए कि मैं भूखा था तूने मुझे खाना दिया, मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तूने मुझे वस्त्र दिया, मैं बेघर था तू मुझे घर ले गया। तो कुछ धर्मी लोगों ने पूछा, हे प्रभु, कब आप इस हालत में थे और कब हमने आपके साथ ऐसा किया? तो यीशु ने कहा, जो तुम इस छोटे से छोटे के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया, मेरे साथ किया। प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तुम मेरे छोटे से छोटे सेवक को सेवक जानकर अगर एक कटोरा ठंडा पानी पिलाएगा तो भी तू वंचित, आशीष से वंचित नहीं रह सकता, मिलेगा। लेकिन ये देखना जरूरी है कि हम कैसे ग्रहण करते हैं, क्या सोच रखते हैं, ये बहुत जरूरी है और बहुत मायने रखता है ना। अभी अगर वचन की बात करें 7-8 में लिखा हुआ है, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। जब हम रिमोट एरिया में जाते हैं, दूर दराज के गांव में जाते हैं, अभी गवाही सुन रहे थे, मुझे अंदर से रुलाए आ गया जब मैंने उस बहन की गवाही सुना कि उन्होंने बोला कि मैं 6 बजे घर से निकली और 2 या 2:30 बज रहा था तब वो पहुंचे। 7-8 घंटे, कभी बस बदलने पड़ रहे हैं, कभी पैदल चल रहे हैं, कभी कुछ। लास्ट में ये हुआ कि एक भाई जा करके बाइक से उनको लेकर गए। एक अंदर भूख है, एक प्यास है अंदर। और मुझे बताइए, जो इतना भूख और इतना प्यास रखता है, क्या परमेश्वर उसे आशीष नहीं देगा? या आशीष उसे देगा जो घर के पीछे में प्रार्थना हो रही है, उठ के आने को राजी नहीं?
सुबह से फोन पे फोन हो रहे हैं, भैया फलाने जगह आ जाओ, भैया फलाना काम आपका चर्च में रुका हुआ, आ जाओ, और वो आने को तैयार नहीं। फिर कहते हैं हमें आशीष नहीं मिली। कहां से मिलेगी? जरा जा करके देखिए कितने कितने दूर से लोग आते हैं। हमारे चर्च में तो मुश्किल से 4-5 किलोमीटर जा जाते 10 किलोमीटर के एरिया का है। दोनों ही चर्च हमारे इतने ही दूरों के एरिया में है, और इतने ही दूरों से लोग आते हैं। और तभी भी लोग सोचते हैं, कई बार फोन करना पड़ता है, जैसे कुछ लीडर टाइप हैं जो कुछ काम होते हैं तो उनको बताना पड़ता है आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कंफर्म करना पड़ता है एक दूसरे से, डाउट रहती है। लेकिन अगर आप दूर दराज के एरिया में जाओ, कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। कभी बस में धक्के खा रहे हैं, कभी पैदल धूप में चल रहे हैं, कभी साइकिल से दौड़ रहे हैं, कभी कैसे आ रहे हैं, और उस हालत में भी वो पहुंचते हैं। और वही हालत वहां के प्रचारकों का भी है ना, वही हालत। एक प्रभु के सेवक थे, उनके बारे में सुन रहा था, साइकिल से जाते थे 25-30 किलोमीटर, साइकिल से जाते थे 25-30 किलोमीटर। जब उनके साथ में जा रहा था बाइक से, और ऐसी रास्ता, बहुत बहुत बुरी हालत। थोड़ी देर में ही मेरे को हिंदी इंग्लिश सब समझ में आ गया। मैंने कहा भैया और कितनी दूर है जहां आप हमें ले जा रहे हो? उन्होंने बोला कि पास्टर जी, जिस रास्ते से मैं आपको लेके जा रहा हूं, इस रास्ते से मैं कभी साइकिल से जाया करता था सेवकाई करने के लिए। आज परमेश्वर ने मुझे बाइक दिया है, लेकिन एक समय था जब मैं साइकिल से जाता था 30-35 किलोमीटर। क्या ऐसे सेवक को आदर नहीं मिलनी चाहिए, है ना? और ऐसे सेवकों का मान सम्मान नहीं होनी चाहिए, जिसका कोई सहारा नहीं है सिवाय यीशु के। और ऐसे हैं, लेकिन हमें फैसिलिटी मिला है तो हम फैल जाते हैं, उन्हें फैसिलिटी नहीं मिला है तो वो। और वही परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग जो निकले हैं वो अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते, उनका आशा तुझ पर बनी हुई है कि मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार ही जीवन को जीऊंगा। दानियल को जब ले जाया गया था, नबूकदनेस्सर के यहाँ जब ले जाया गया, तो वहां दानियल ने बोला कि मुझे राजा का भोजन नहीं चाहिए, मुझे तू साग पात नॉर्मल सा खाना दे, क्योंकि वो जो भी देते थे पूजा पाठ करके देते थे। बोला हम उसमें शामिल नहीं होंगे, तो मैं नॉर्मल खाना दे, साग पात दे, हम वो खाएंगे, लेकिन उसमें हमेशा नहीं लेंगे वो अच्छे भोजन जो था, चिकने भोजन, हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। परमेश्वर के वचन के वजह से, परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता की वजह से, परमेश्वर की पवित्रता की वजह से उस चिकने भोजन को उसने ठुकरा दिया और साग पात को खाना पसंद किया। क्या परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा? और जरूरत है प्रिय हम सब के लिए कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रेम रखें, ऐसे लोगों का मान सम्मान करें, ऐसे प्रभु के सेवकों की आदर मान करें। शायद हो सकता है शक्ल सूरत अच्छी ना हो, कपड़े अच्छे ना हो शरीर पर, क्योंकि दूर में रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, काफ़ी मेहनत करता है। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ मुझे ले गए, मैंने कहा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हम तो दिल्ली में रहते हैं और हमें लगता है कि हम ही बहुत सेवा करते हैं और हम ही बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब आपका फील्ड देखा और आपकी सेवकाई देखा तो सैल्यूट किया मैंने कि सचमुच में परमेश्वर अपने अपने लोगों को कैसे भरा हुआ है अपनी आत्मा से, और कैसी मुसीबतों में जा करके वो लोग सेवकाई करते हैं। दूसरी बात जो है, दूसरा जो कैरेक्टर हमारे पास है वो दियुत्रिफेस के बारे में लिखा हुआ है। दियुत्रिफेस के बारे में जो 9 से 11 पद तक देखेंगे लिखा है, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। देखो, उनमें, मंडली में है, मतलब ये भी विश्वासी है, लेकिन खुद को क्या बनाना चाह रहा है? बड़ा बनाना चाहता, और हमें ग्रहण नहीं करता। अर्थात संत यूहन्ना जो प्रभु के चेले हैं उन्हें ग्रहण करने को तैयार नहीं है। सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा है। उसने परमेश्वर को नहीं देखा।
ये जो बंदा है एक विश्वासी है, ड्यू त्रिफेस है, और मुझे इतना अनुभव है, लगता है कि ये निश्चित रूप से लीडर होगा। जब भी खुद को बड़ा बनाना चाहता है, चर्च में किसी को निकालने की अथॉरिटी ये रखता है ना। और जो मेन जो है, जिन्हें परमेश्वर ने उनके ऊपर अधिकारी ठहराया है, उसको ग्रहण करने को तैयार नहीं है। उदंड अगुआ कह सकते हैं इसको, उदंड अगुआ, है ना, ऐसे ही है। इसके लक्षण है ये सेल्फ प्रमोटर, खुद को बढ़ावा देने वाला, मैं और मैं। ऐसा स्वभाव एक मसीही जीवन में बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और हमें इससे संभलने की जरूरत है। दूसरी बात जो है, दूसरे इसके लक्षण है वो अवज्ञाकारी, आज्ञा को नहीं मानने वाला लक्षण, है ना। प्रभु कहता है कि जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। क्योंकि जो तुम में छोटे से छोटे, जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। यीशु की शिक्षा यह है कि हमेशा नम्र और दीन बनो और दूसरे को अपने से बेहतर समझो, दूसरे को अपने से बेहतर समझो। और अगर मैं दूसरे को अपने से बेहतर समझने के बजाय मैं खुद को दूसरे से बेहतर समझता हूं, तो ये जो सच्ची शिक्षा है उसके जस्ट विपरीत है। मैं दोबारा बोलता हूं, ध्यान सुनिए। यीशु ने कहा कि दूसरे को अपने से बेहतर समझो, अपने से बड़ा समझो, अपने से ऊंचा समझो। लेकिन अगर मैं अपने आप को दूसरे से बेहतर समझता हूं, दूसरे से अच्छा समझता हूं, ऊंचा समझता हूं, तो जो मेन शिक्षा यीशु है उस शिक्षा के विरोध में जा रहा हूं। एक बार चेले आपस में लड़ गए, है ना, कि यीशु मसीह जब सिंहासन पे बैठेगा तो उनके बाएं और दाहिने कौन बैठेगा। दो चेले अपने माँ बाप को बुला के ले आए कि मैं तो डायरेक्ट गुरु जी से बोल नहीं सकता, आप बोलो। तो माँ कह रही, बेटा प्रभु जब आप अपने राज्य में आएंगे ना, तो मेरे एक बेटे को दाहिने बैठा लेना, दूसरे को बाएं बैठा लेना। फिर प्रभु ने उससे जवाब देकर पीछा छुड़ाया। उसके बाद जब प्रभु चले गए तो चेले आपस में भिड़ गए। पतरस कहते होंगे कि भाई मैं लीडर हूं, मैं बायां दायां मैं बैठूंगा, तुम्हारा तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है। ऐसे करके आपस में सब चेले भिड़ गए। आज भी भिड़ते हैं हम कुर्सी के पीछे और इसके पीछे उसके पीछे, ऐसे वैसे। तब यीशु ने कहा, तुझ में जो बड़ा बनना चाहता है ना, वो सबसे छोटा हो जाए। जो प्रधान बनना चाहता है दूसरे का सेवक हो जाए। सब सेट हो गए। क्योंकि प्रभु की शिक्षा है कि नम्र और दीन बनो। प्रभु की शिक्षा है कि दूसरे को अपने से बेहतर समझो। लेकिन यहां पर ये ऐसे नहीं करते थे। तीसरी बात जो इसके गुण में है, ये निंदा करने वाले स्वभाव का, निंदा करने वाली स्वभाव है इसके अंदर। यीशु के बारे में पता नहीं क्या बोलता है, इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन यूहन्ना ये लिखता है कि मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता, मैं जो बोलता हूं उन बातों को ग्रहण नहीं करता, मुझे ग्रहण करने को तैयार नहीं है। तो ग्रहण नहीं करता होगा, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से बताता होगा कि मैं कुछ बेहतर हूं। जैसे निर्गमन के टाइम में मूसा के भाई और मूसा के बहन कहता, सारी बात परमेश्वर मूसा से ही करता है, मूसा ही उनकी बात को सुनता है, मूसा ही उसका सेवक है, क्या हम नहीं सुन सकते? हमें हमसे परमेश्वर प्रेम नहीं रखता, मैं भी कुछ हूं। और फिर रिजल्ट हम लोग जानते हैं। आज तो परमेश्वर का अनुग्रह है, इसलिए उस तरह के रिजल्ट नहीं आते। लेकिन ये बात मेरे प्रिय जानना हम सब के लिए जरूरत है कि हमेशा हमें दूसरे को अपने से बेहतर समझना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो सही दिशा में उठाया हुआ कदम नहीं होता है। नीति वचन 10 के 8 और 10 में लिखा है कि जो बुद्धिमान है वह आज्ञाओं को स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है ना। जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और उसके अनुसार जीवन को जीता है। लेकिन जो सबसे बेहतर अपने आप को समझता है, वचन कहता है वो पछाड़ खाकर गिरता है, पछाड़ खाकर गिरता है। जो नैन से सहन करता है उससे औरों को दुख मिलता है, और जो बकवादी और मूढ़ है वो पछाड़ खाता है ना।
सताव, दुख, तकलीफ विश्वासी के जीवन का हिस्सा है। अगर सोचेंगे कि सताव ना आए, सोचेंगे कि प्रभु के वचन के कारण दुख ना हो, सोचेंगे कि प्रभु की सेवकाई में जाए और तकलीफ ना हो, तो ऐसा नहीं होता। एक सच्चे सेवक, वचन में लिखा है, अगर तुम भक्ति के साथ जीवन को बिताना चाहते हो तो तुझे कष्ट होगा, दुख होगा। और यीशु ने भी कहा कि मेरे नाम के कारण लोग तुझे सताएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, तुझ पर दोष लगाएंगे। तुम आनंदित होना, उछलना, खुशी मनाना। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि अब तो मैं कुछ हूं, अब तो चर्च के अंदर, सेवकाई के अंदर मुझे एक पोजीशन मिल गया है, और अगर पोजीशन मिल गया तो कुछ भी हो जाए हम एसी से बाहर नहीं जाएंगे, अब हमें एक पोजीशन मिल गया तो हम पैदल नहीं चलेंगे, अब एक पोजीशन मिल गया तो हम बस में धक्के नहीं खाएंगे, अब एक पोजीशन मिल गया है तो ऐसे विकट रास्ते से हम नहीं जाएंगे। इसका मतलब यही द्यूतुर्फेस की आत्मा काम करता है। वहां पर वो अवज्ञा की आत्मा काम करता है जो गलत रास्ते की तरफ लेकर के जाता है। एक अच्छे सेवक हालात को नहीं देखता, उन्हें जाना है प्रभु का वचन सुनाने, जाना है तो जाना है, चाहे पहाड़ पे जाना हो, चाहे जंगल में जाना हो, चाहे गांव में जाना हो, चाहे एसी मिले ना मिले, पंखा मिले ना मिले, फैसिलिटी मिले ना मिले, जाना है वचन लेकर तो जाना है, हर हालत में जाना है ना। प्रभु के पीछे अगर आप चलेंगे तो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, आपके मान सम्मान भी करेंगे और आपके विपरीत, आपके विरोध में भी बोलेंगे, दोनों बातें होगी। आपको कहीं इज्जत भी मिलेगा, कहीं बेइज्जती का भी सामना करना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ हुआ, एक गांव में गए तो लोगों ने रोक दिया, प्रभु आप हमारे गांव नहीं जाओ, और वहां से फिर जब लौट के आए तो लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रभु आ जाओ। तो जब प्रभु के साथ ऐसे होता है तो हमारे साथ भी होगा। ये हमें माइंड सेट लेकर चलना है, माइंड सेट लेकर चलना है। सो ये जो कैरेक्टर है दूसरा द्यूथ्रीफेस का, ये कैरेक्टर हमें चेतावनी देता है संभलने के लिए, है ना। ऐसी कैरेक्टर से हमें बचना है, ऐसी कैरेक्टर से हमें बचना है। चार इसके लक्षण मैं बता देता हूं: प्रतिशोधी, निंदक, अवज्ञाकारी और सेल्फ प्रमोटर, खुद को बड़ा दिखाने वाला। इन चारों स्वभाव से बचने। लास्ट जो कैरेक्टर है वो आपके देमेत्रियुस का है, लास्ट कैरेक्टर। और इसके बारे में लिखा है कि एक ये खुद को नमूना के रूप में पेश करा है, एक अच्छे कैरेक्टर को दिखाया है लोगों के बीच में, है ना। ये चीज बहुत अच्छी बात है। 11 और 12 पद में इस तरह से लिखा है: हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। हमें हमेशा भलाई के तरह बढ़ना है, हमें बुराई के नहीं भलाई के अनुयायी बनना है। वचन में लिखा है कि बुराई को भलाई से जीत लो। बुराई करके आप बुराई को नहीं जीत सकते, बुराई को बुराई से नहीं जीत सकते, लेकिन बुराई को आप भलाई से जीत सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए जीत सकते हैं। लेकिन बुराई को अगर बुराई से जीतने की कोशिश करेंगे तो बुराई और ज्यादा बढ़ता है, घटने का तो नाम नहीं लेता है, प्रतिशोध का रूप ले लेता है और घटता नहीं है ना। सो जरूरी है कि वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, और वह मेल को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। एक विश्वासी के लिए जरूरी है कि बुराई को छोड़े और भलाई ही करे। अगर कोई बुरा भी करता है तो भी क्या करना है? भलाई ही करना है। यीशु मसीह के हाथ में कील ठोके जा रहे थे और तभी भी यीशु यही प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर, है ना। हाथ में कील ठोका जा रहा है और कील ठोकने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये अबोध बालक है, इन्हें समझ नहीं है कि ये कर क्या रहे। मेरे प्रिय,
ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि क्या जब हमें कोई दुख पहुंचाता है, हमें कोई कष्ट देता है, तो क्या हम उसे क्षमा कर पाते हैं? क्या हम उसके भलाई के लिए प्रार्थना कर पाते हैं? और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बुराई के नहीं पर भलाई के ही अनुयायी हो। और 12 पर जो लास्ट पद लिखा है वो ये है, देमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। देमेत्रियुस के विषय में सबने वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी। सबने गवाही दी, और जो सच है, सत्य बात है, जो सत्य है, सत्य ने भी गवाही दिया, है ना। और हम भी गवाही देते हैं। 3 गवाह हो गए इसके। हम भी गवाही देते हैं और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। देमेत्रियुस का कैरेक्टर ऐसा रहा है, उसका व्यवहार ऐसा रहा है, उसका स्वभाव ऐसा रहा है कि वो अपने में एक एग्जाम्पल को सेट करता है दूसरों के लिए। हमारे लिए सवाल है कि हम दूसरों के लिए कैसे उदाहरण को सेट करते हैं, कैसे एग्जाम्पल को सेट करते हैं। हमें एग्जाम्पल सेट करना होगा, हमें अच्छा करना है। संसार में हमेशा 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छी तरह से जान लीजिए। हमेशा, मैं मनुष्य हूं, मैं गलती कर सकता हूं, ये मेरे स्वभाव में बसा हुआ है। और बाइबल भी कहता है बच्चे जब इंसान जब से पैदा होता है उसके मन में बुराई ही उत्पन्न होता है। और मैं मनुष्य हूं, निश्चित रूप से मेरे से गलती होती है, निश्चित रूप से मेरे से बुराइयां होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसे संभालना, उसे मान लेना और सही से रास्ते पर चलना, यह भी मेरा ही काम है। मैं ही उसे सुधारूंगा, मैं ही उसे सुधारूंगा। यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर थे, उनमें तो पाप भी नहीं थी, उन्होंने तो कोई गलती भी नहीं करा, है ना। लेकिन तब भी कोई कोई उनके मान सम्मान कर रहे हैं और कोई कोई कहता है तुझ में दुष्ट आत्मा, तेरा दिमाग ठीक जाना नहीं है, तुम पागल है। और हजारों की भीड़ उनके पीछे कि प्रभु हम पर दया करो, हम पर अनुग्रह करो, हम देखना चाहते, हम तुझे सुनना चाहते। तो मेरे प्रिय, जब यीशु पर उंगली उठा सकता है ये संसार, तो मैं और आप फिर किस खेत की मूली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना उदाहरण देना छोड़ दें, अपना स्वभाव छोड़ दें। जरूरत है कि हम अपना स्वभाव को प्रकट करें, अपने स्वभाव को लोगों पर क्या करें, प्रकट करें। सो बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा न हो कि निंदक होकर शैतान के फंदे में फंस जाएं। और जरूरत है कि हम सब बाहर वालों में भी सुनाम हो। सो मेरे प्रिय, हमने 3 कैरेक्टर को आपके सामने रखा। एक गयुस का कैरेक्टर, जिसके बारे में यूहन्ना प्रार्थना करता है और कहते हैं कि तुम आत्मिक रूप से उन्नति कर ही रहे हो, सांसारिक और शारीरिक रूप से भी उन्नति करो। दूसरी जो कैरेक्टर है दियुत्रिफेस का है, जो कैरेक्टर के लिए वार्निंग किया जा रहा है कि इस कैरेक्टर को नहीं अपनाना है, इस कैरेक्टर को छोड़ देना है। और फिर तीसरा कैरेक्टर जो है वो देमेत्रियुस का है, जिस कैरेक्टर के बारे में ये लिखा हुआ है कि वो एक नमूना है और हमें भी दूसरों के लिए एक